जय हिंद साथियों, नमस्कार। वैसे तो आपको दिख रहा है होमगार्ड भर्ती परीक्षा के बारे में, तो सभी विद्यार्थियों को मैंने टेलीग्राम पर सूचित कर दिया था, लेकिन आप जब पोल किया गया तो विद्यार्थियों ने कहा कि आप लाइव आकर ही बताएं। ठीक है, तो आज इसके बारे में वर्दी तेरे तन पर सजी हो, चाहे मेरे तन पर सजी हो, चाहे वो एनसीसी की हो, चाहे वो स्काउट गाइड की हो, कोई भी बेल्ट बंद सिपाही वर्दी आखिर वर्दी होती है। तो मेरे जो कुछ साथी होमगार्ड जो विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हैं, जैसे सागर देवली टोंक, जितेंद्र शर्मा जयपुर, महेंद्र जोधपुर, सुभाष मीणा सीकर, इनसे मेरी बात हुई तो मैंने सोचा कि पूरी जानकारी आपको इसके बारे में दी जाए। एक रमेश झुंझुनू से भी है, उनसे बात नहीं हो पाई। तो बात करते हैं होमगार्ड भर्ती परीक्षा, यानी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जो एडीजी राजीव दासोत, होमगार्ड के एडीजी कौन है? राजीव दासोत। पहला प्रश्न अगर इसमें कोई अगर आए, वैसे तो जहां शारीरिक दक्षता की बात रहती है ज्यादातर, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले कि होमगार्ड का एडीजी कौन है गुरुजी, तो राजीव दासोत। उनके द्वारा 2500 पदों पर 2500 पद, कुल पद कितने हैं? 2500 पद हैं, इन पर भर्ती निकाली गई है। 2500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और इसके जो आवेदन है, आवेदन होंगे 10/6/2020 से शुरू और 9/7/2020 तक ये आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इसके अंदर कौन शामिल हो सकता है, कौन नहीं, उसी चीज को जानते हैं। यहां मैंने लिखा है चयन प्रक्रिया कैसे होगी। चयन प्रक्रिया को जानने के लिए सुनिए दोस्तों, देखिए, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, अगर वो चाहे तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर उसकी अच्छी तैयारी है और उसे विश्वास है तो उसी तैयारी को बनाए रखना, यहां आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो साथी होमगार्ड में लगे हुए हैं वो विद्यार्थी के तौर पर अध्ययनरत है और वो भी पुलिस में जाना चाहते हैं। उसका क्या कारण है कि एक होमगार्ड पुलिस में जाना चाहता है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। देखो, होमगार्ड में नौकरी करने के उनको अंक मिलते हैं उनकी सेवा में, ताकि वो पुलिस में जल्दी से उनका चयन होता है। पहले प्राथमिकता उनको दी जाती है अगर वो परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाते हैं। तो यहां इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए क्या आवश्यकता है? सबसे पहला जो काम है वो है मूल निवास का। आप जिस नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका में, तहसील में, जहां पर कोई भी होमगार्ड कंपनी तैनात है या होमगार्ड की जो कंपनी तैनात का जो क्षेत्र है, वहां के अगर मूल निवासी हो तो ही थे फार्म भर सको हो, नहीं वो कोई कारण को नहीं थे फार्म भरोगा। तो मूल निवास वहां का होना चाहिए। कितने वर्ष का? कम से कम 3 वर्ष, कम से कम वो 3 वर्ष वहां से, कम से कम 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद तो ये तो सर्टिफिकेट है जो लगता ही लगता है, जाति प्रमाण पत्र का। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता आपकी न्यूनतम 8वीं पास होनी चाहिए, बिंग बाद में चाहे 10वीं 12वीं BA MA BEd कर सको हो। क्योंकि बेरोजगारी से अच्छा है। वेतन कितना मिलता है मैंने यहाँ लिखा है, वेतन बहुत बढ़िया मिल रहा है। अभी वर्तमान में 693 रुपए मिल रहे हैं, कम नहीं है 693 रुपए। किसी को लगता होगा नहीं होमगार्ड की कोई नौकरी है कि तो कपड़ा की दुकान पर काम करना हूं तो बढ़िया नौकरी है। ठीक है, इज्जत की नौकरी है, 693 रुपए बेरोजगारों के लिए अच्छा अवसर है। और इसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसको मिलता है 590 रुपए, 590 रुपए मिलते हैं उसमें। और इस भर्ती के अंदर एक आरक्षण जो रहेगा वो 30% महिलाओं का रहेगा और उसके बाद में 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। तो यहां इसकी बात होगी चयन प्रक्रिया की। और इसमें और बताता हूं मैं आपको, आरक्षण कितना रहेगा भाई? 30% महिलाओं के लिए है। 30% यानी कुल जो पद है उनका 30% किनको मिलेगा? महिलाओं को मिलेगा, महिलाओं को। और उसके बाद में 12.5% ये किनको है? भूतपूर्व सैनिक जो है, भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने नौकरी की है आर्मी वगैरह में, भूतपूर्व सैनिक, उनको 12.5%। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र न्यूनतम 8वीं पास। और इसमें जो आयु का जो मापदंड है कि आयु कौन सा व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और 35 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए, 18 से ज्यादा हो
और 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष तक की आयु वाला ही आवेदन कर सकता है। और उसके लिए मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जो किस प्रकार से मतलब कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तहसील, उसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र इनके नंबर मिलते हैं। शारीरिक दक्षता के नंबर के अलावा किनके मिलते हैं? इनके नंबर भी इनको प्राप्त होते हैं। यहां पर वो आपको मैं बता रहा हूं कि खेल के अंदर देखो, एक बार थोड़ा जूम करके इनको दिखा दीजिए। बता दिया क्या? अब जैसे यहां अपने बात करें खेल के अंदर, देखो खेल, अगर कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है और कोई राज्य स्तर को खिलाड़ी है, राज्य स्तर का खिलाड़ी है, इसको अंक मिलेंगे 4 अंक और इसको कितने मिलेंगे? 2 अंक। कंप्यूटर का डिप्लोमा है, RSCIT है, RSCIT है तो 3 अंक। स्काउट गाइड, अगर ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, राष्ट्रपति पुरस्कार से, तो इसको मिलेंगे 5 अंक। अगर ये राज्य पुरस्कार से सम्मानित है, राज्य पुरस्कार से सम्मानित है, तो इसको मिलेंगे 3 अंक। और अगर ये अन्य कोई तृतीय सोपान पुरस्कार है, तृतीय सोपान पुरस्कार या उत्तीर्ण जिसे बोलेंगे, उसमें है तो इसको मिलेंगे 3 अंक। एनसीसी के अंदर आप जानते हैं, सभी अच्छी भली भांति जानते हैं कि एक ए, बी और सी 3 प्रकार के इसमें सर्टिफिकेट होते हैं। तो 4 अंक, 6 अंक और उसको मिलते हैं 8 अंक। इस प्रकार से उसको मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास भारी वाहन का या हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस में क्या मिलता है? अगर भारी वाहन यानी हेवी लाइसेंस है तो मिलेंगे 3 अंक और हल्के वाहन का है तो हल्के वाहन का है तो मिलेंगे यहां पर 2 अंक। अब कुछ ऐसा भी सवाल करेंगे, क्या सर राजस्थान पुलिस में भी मिलते हैं क्या इनके एनसीसी के स्काउट गाइड के? राजस्थान पुलिस में एनसीसी और भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं का मिलता है। यहाँ ITI इसका भी मिलता है। ITI किसी भी ट्रेड से की हो, किसी भी ट्रेड से की हो, उसको 3 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। अब बात रहती है शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसी होती है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। आप इसको थोड़ा सा और इनको जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए सर। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्या मापदंड रहता है कि पुरुषों को कितने नंबर, महिलाओं को क्या हाइट रहेगी और पुरुषों की क्या हाइट रहेगी, कितना वजन होना जरूरी है, वो सारी अपने बात करते हैं यहां पर। इसको नोट कर लीजिए सारे के सारे। ठीक है, देख लिया। यहां ITI में 2 अंक है, सॉरी ये थोड़ा ध्यान रखना। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं साथियों। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों की 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, महिलाओं की 800 मीटर की दौड़ होती है। पुरुष जो होगा उसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए उसकी। सीना 81 से 86 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। ये राजस्थान पुलिस में भी है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने कहा गुरुजी थे किया लाग गया। ये तो क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाने और पढ़ने के चक्कर में, लेकिन अगर आप जिस दिन चयन हुआ था उस समय फिट बॉडी थे 76। वाक्य आपको बता देता हूं, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहां पर एक ही चीज कही जाती है कि इनकी जो हेल्थ है वो चर्बी जितनी भी लगी हुई होती है उस चर्बी को सारी को हटा दो ट्रेनिंग में, इसीलिए वो ट्रेनिंग कराई जाती है। तो कई यहाँ अपना आप में फुलेडा समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखियो फुलेडा में कोई मतलब को नहीं होगा, आपको फिट होना जरूरी है।
कि आपकी जो बॉडी है वो कितने मूवमेंट कर लेती है, क्योंकि जब ऑप्टिकल्स होते हैं, जब दौड़ होती है, उसके अंदर आप कितने योग्य हैं, ठीक है ना। तो 81 से 86 होना चाहिए सीना, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। और उसके अलावा जो दौड़ है वो होगी 1 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 1 किलोमीटर की। इसमें भी अंक निर्धारित किए गए हैं, जैसे 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड और 3 मिनट 40 सेकंड। इसमें जो अंक मिलेंगे आपको वो इस प्रकार से होंगे 30, 23, 15, इस प्रकार से अंक मिलेंगे आपको। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर मेरी हाइट कम है, मैं क्या आवेदन कर सकता हूं? आवेदन आप कर सकते हो, लेकिन SC ST को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। वो 5 सेंटीमीटर की छूट कब मिला गुरुजी? जब सीटें खाली रह जाती है। क्या रह जाती है? जब सीटें खाली रह जाती है तब SC ST को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। यहाँ 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, जो कब मिलती है? जब सीटें खाली रह जाती है SC और ST को। अगर नहीं रहती है तो छूट नहीं मिलेगी, जिनकी हाइट ज्यादा होगी पहला बान ले लेगा। दूसरों कारण, अगर एक ही आयु वर्ग वाले 2 व्यक्तियों के समान अंक होते हैं तो पहले वरीयता उस व्यक्ति को दी जाती है जिसकी आयु ज्यादा हो। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे 50 में से 20 अंक लाना अनिवार्य है, 20% अंक लाना अनिवार्य है। अब 20% अंक मेरे भी आगे और आपके भी आगे। अब किसको लेंगे? अगर आपकी आयु मेरू ज्यादा है तो पहला थाना ले ले सी, मैं तो छोड़ दूंगा, कोई बात को नहीं, मेरे घर तो एक है तो थे ले लो पहला, ठीक है। तो यहाँ वो चीज हो जाती है, पहले वरीयता उसी को दी जाती है जो आयु वर्ग में ज्यादा हो, ठीक है। वीडियो सारांश शेयर करता रहो ताकि औरों को भी जानकारी मिले। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो कमेंट कर दीजिए, कोई सवाल होता है वो देखता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, ठीक है। दूसरी चीज यहां महिलाओं के लिए, ये नोट कर लिया, महिला वर्ग के लिए क्या रहता है? देखो महिलाओं के लिए यहां पर ऊंचाई है जो होगी महिला वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर और उनमें वजन जो होगा वो होना चाहिए 47.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर बोल दिया, यहां पर यहां होगा किलोग्राम, ठीक है। 47.5 किलोग्राम वजन होगा। तो ये ध्यान रख लेना, इतना होना अनिवार्य है। यूं ज्यादा है बा थारी मर्जी है, थारी फिटनेस है बा कि तो थे मतलब कि पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो कि तो मेंटेन रखो बा, थारी जिम्मेदारी है। लेकिन 47.5 अनिवार्य है, क्योंकि जब दौड़ की बात आती है, इधर किसकी बात आती है? दौड़ की। 3 मिनट 15 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड और 4 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। तो इसके अंदर जो अंक मिलेंगे वो भी आपको किस प्रकार से मिलेंगे? वही रहेगा 30, 23 और 15। 30, 23, 15 उसी प्रकार से अंक मिलेंगे जैसे पहले मिले थे। तो आप इसको नोट कर लो और इसी आवेदन प्रक्रिया को मैं दोबारा आपको फिर से बता देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी जो दौड़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, इनकी 800 मीटर की दौड़ होगी, 800 मीटर की दौड़ होगी। तो अपने को यह पता चल गया कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन से दस्तावेज रहते हैं। अब उसके बाद अगर आपका चयन हो जाता है तो एक आपको चिकित्सा बोर्ड से प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको पुलिस वेरिफिकेशन, जो कम से कम 6 महीने पहले की हो। पुलिस वेरिफिकेशन कितने की हो? 6 महीने पहले की गई हो वो पुलिस वेरिफिकेशन, वो आपको जरूरी चाहिए। फिर आपकी फोटोज होगी, फिर आपको खाकी वर्दी मिल जाएगी, ठीक है। इस वर्दी में आप होमगार्ड में चयनित हो जाओगे, ठीक है, यानी गृह रक्षा दल जो होते हैं उनके अंदर। अब कईयों का सवाल होगा गुरुजी ये स्थायी नियुक्ति है या अस्थायी नियुक्ति है? इनकी जो नियुक्ति की जाती है, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। और प्रतिदिन कितना वेतन मिलता है? 693 रुपए वेतन मिलता है,
अब इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष के बाद इनका दोबारा मेडिकल होता है। उस मेडिकल में अगर ये फिट हो जाते हैं तो उसके बाद में इनको आगे और कार्यभार दे दिया जाता है। 1 साल में कितने दिन तक ड्यूटी मिलती है इसको भी ध्यान सुन लेना। 1 साल में न्यूनतम 6 महीने, न्यूनतम 6 महीने लगभग ड्यूटी मिल जाती है, लगभग ड्यूटी मिल जाती है। लेकिन अगर जैसे अब कोरोना महामारी आ गई, कोई मेला मंदिर ऐसे जो वहां पर कोई महोत्सव या कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां, तो लगातार भी ड्यूटी में रहते हैं, लेकिन न्यूनतम 6 महीने रहेगी, अधिकतम का कोई पता नहीं होता है। दूसरी चीज, यहाँ कांस्टेबल होता है, उसी प्रकार इसमें होमगार्ड के अंदर हेड कांस्टेबल, ठीक है, इनका जो होता है वो प्लाटून कमांडर होता है, सब एक ही रैंक, इसके बाद कंपनी कमांडर होता है, सभी इसी प्रकार से इनमें भी रैंक होती है। इनकी भी एक एक कंपनियां होती है जो हर प्रत्येक जिला क्षेत्र पर होती है, और जहां पर सुविधा हो तो उसी अनुसार ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। अगर कोई बातें आपसे रह गई हो, छूट गई हो, तो आप वो बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं। जो जितनी जानकारी थी लगभग मैंने मेरे साथियों से जुटाई वो सारी आप लोगों को बता दी है। इसका आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये मौका है। अगर राजस्थान पुलिस में नहीं लग रहे हो, कोई किसी के मतलब की तैयारी अच्छी नहीं हुई हो, तो वह यहाँ आवेदन कर दीजिए। अगली भर्ती में उसको होमगार्ड के नंबर मिलेंगे, जो जैसे ही उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए बेरोजगारी है, उससे तो अच्छा मानता हूं मैं 700 रुपए के लगभग मिल रहे हैं, महीना का 21,000 रुपया हुआ है, घर बैठे बैठे 20,000 थे कौन कमान लाग रहा हो, ठीक है नहीं, तो कुछ किताबों का खर्चा निकलेगा, ड्यूटी करने के बाद थोड़ा मौका मिलेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, सभी को गुड विशेष, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।